फीमेल्स को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम दिखाना पड़ता है, अपना विल पावर दिखानी पड़ती है न्यूज़ रूम में सरवाइव करने के लिए। ऑब्वियसली इश्यूज हैं, मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं न्यूज़ रूम में। और जहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा हो वहाँ पर तो आपको मेरे ख्याल से माइंडसेट जब तक तब्दील नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा नाम अदीला नाम खान है, क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है, मास कॉम भी सब्सिडरी में रहा है तो मास कॉम भी पढ़ा है, और ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ। जियो से स्टार्ट किया था एज ए सब एडिटर, समा टीवी के साथ भी काम किया है, बोल न्यूज़ के साथ भी काम किया है, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोड्यूसर इन एयरवा न्यूज़। ग्रेजुअली इस पोजीशन तक आई हूँ कि सब एडिटर, एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोड्यूसर। मीडिया में आने का प्लान नहीं था, इनिशियली मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का इरादा था, लेकिन जब मीडिया में आई तो यही इरादा था कि जो टॉपिक्स जिन इश्यूज़ पे बात नहीं होती उन इश्यूज़ पे बात किया जाए। उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था मेरे ख्याल से इतने मीडिया चैनल्स नहीं थे जितने अब हैं, तो बहुत सारी जगह से डिफरेंट उन इश्यूज़ पे वॉइसेस उठ रही हैं। तो मेरा भी उस वक्त यही रहा था, उस वक्त चैनल्स कम थे लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ इग्नोर हो जाते थे, तो उन इश्यूज़ पे बात करने का शौक था, उन इश्यूज़ पे काम करने का शौक था, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने का शौक था, तो यही सोच के इस फील्ड में आई थी। एज अ वुमेन तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हर फील्ड में ही प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स के लिए, बट स्पेसिफिकली अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री में अगर फीमेल्स के आगे बढ़ने की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मेल डोमिनेंट है न्यूज़ इंडस्ट्री खास तौर पर, अगर देखा जाए तो हायर पोजीशंस पे आपको फीमेल्स बहुत कम नजर आएंगी। यहाँ पे डायरेक्टर न्यूज़ कोई नजर नहीं आएगी फीमेल, मतलब अगर आप एंटरटेनमेंट साइड पे भी देखें तब भी आपको हम न्यूज़ की सुल्ताना आपा नजर आएंगी, बट न्यूज़ साइड पे आपको कोई नजर नहीं आएगा। जब मैंने समा ज्वाइन किया था एट दैट टाइम मेरे ख्याल से आई वॉज द फर्स्ट वन एज अ न्यूज़ प्रोड्यूसर इन माई न्यूज़ रूम। तो ऑब्वियसली इश्यूज हैं, मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं न्यूज़ रूम में। और जहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा हो वहाँ पर तो आपको मेरे ख्याल से माइंडसेट जब तक तब्दील नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब जहाँ पे फीमेल्स एक्सेल कर रही हैं तो उनको मेरे ख्याल से आगे पोजीशन देनी चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। और इसके लिए वही एक बात है कि माइंडसेट आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, अब तक चेंज नहीं आ सकता। लड़कियां अगर रन डाउन भी कर रही हैं और लड़कियां एक इशू पे काम भी कर रही हैं तो लड़कियों को पता होता है वो उस पर कैसे काम करना है। ये नहीं है कि मर्दों के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होगी या फीमेल्स के दिमाग में कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना प्रेशर मर्द ले सकते हैं उतना प्रेशर ख़वातीन भी ले सकती हैं। कुछ चंद एक को लेकर आप सबके ऊपर एक ये छाप नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्जाम्पल ले लें, मैं लेट टाइम पे भी काम किया है मैंने, और मैंने आउट ऑफ द वे जाकर भी काम किया है। फरियाल ब्यूरो चीफ रही हैं, तो फरियाल और मेरा अगर हम दोनों का साथ में रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें लड़कियों और लड़कों में कोई हम दोनों को लेकर कोई फ़र्क किया जा सकता है। हम लोग जितना बिल्कुल आउट ऑफ द वे और बिल्कुल मैचिंग फुट पे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं मेल्स के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये कहा जा सकता है कि लड़कियां प्रेशर नहीं ले पाती। मर्दों की भी कहीं ना कहीं वीकनेसेस होती हैं और फीमेल्स की भी होती हैं। प्रेशर लेने वाले पे डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर ले सकता है, और वो दोनों साइड पे जाएगा, सिर्फ फीमेल्स की साइड पे नहीं जाएगा। हैरासमेंट को लेकर आई डोंट थिंक कि आई हैव एनी इश्यूज। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो, बट ऑब्वियसली आपको खुद को भी अपना स्टेटस में लेकर चलना होता है। आपको अपनी बाउंड्रीज और अपनी लिमिटेशंस खुद भी सेट करनी होती हैं। जब आप किसी को एक हद तक फ्री करेंगे, एक हद तक उसको अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने देंगे, तो फिर जब वो क्रॉस करेगा तो फिर वो हैरासमेंट नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल मैंने ना बोल में ऐसा कुछ देखा, ना समा में देखा, ना जियो में देखा और ना ARY में देखा। तो एज सच हैरासमेंट का मुझे कुछ सामना नहीं करना पड़ा। हो सकता है और फीमेल्स के साथ होता हो। PTV की स्टोरीज आई हैं और दूसरे चैनल्स की स्टोरीज आई हैं, बट आई हैवंट विटनेस्ड एनी सच इंसिडेंट इन माय करियर।
बैड एक्सपीरियंस में आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने एक बॉस की कंप्लेन की जाके उनके सुपीरियर से। एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी उसी तरह उसी को फॉलो करते हुए मैं काम कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इश्यूज निकाले गए, उसके ऊपर मुझे शो कॉज इशू कराया गया, मेरे साथ एटीट्यूड में चेंज आया। बट मेरी तरफ से मेरा काम बोलता था, तो शायद इस वजह से मैं उस चैनल में सरवाइव कर गई और मैंने आगे काम जारी रखा और उसके बाद मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी मिले उसके बाद भी। गुड एक्सपीरियंस में मैं कह सकती हूँ कि मुझे काफ़ी सारे मौके दिए गए जिन पे मैंने अपने आप को मनवाया भी। फॉर एग्जांपल अभी एक पीडीएम का जलसा था, उसके लिए मैं कवर करने गई, उसमें आई वॉज द फर्स्ट वन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैंने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जो चैनल पे आया जब मरियम नवाज कराची आई हुई थी। तो ये मेरे चैनल की तरफ से ही और उन्हीं बॉस ने यही अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं जाके कवर करूं और मैंने उसमें एक्सेल किया। तो एक अच्छा वो है अभी तक अपने उसमें। अब बहुत सारी जगह पे फीमेल्स एज एन एंटरप्रेन्योर भी आपको नज़र आ रही हैं, एज डिपार्टमेंट हेड्स भी नज़र आ रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी पाकिस्तान की रही है। फीमेल्स बहुत सारी जगह पे आगे आ रही हैं और बहुत सारे अपनी बैरियर्स और वॉल्स को तोड़ती भी आगे आ रही हैं कि मतलब एक अबाया वाली लड़की का भी जो एक पहले एक बना हुआ था कि वो घर पे ही रहती है, अब वो नहीं रहा है। अबाया वाली लड़की भी आपको काफ़ी सारी फील्ड्स में काफ़ी जगह आगे नज़र आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैथ्स कॉम में जो पढ़ाई जा रही हैं वो इम्प्लीमेंट आपको न्यूज़ रूम में वैसी होती हुई नहीं नज़र आती, बहुत डिफरेंट हैं। तो मेरा ख्याल से कि नए बच्चों के लिए बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनको साथ साथ फील्ड में भी जाके या न्यूज़ रूम के विजिट्स करवाए जाएं ड्यूरिंग देयर कोर्सेज के जो भी कोर्स पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड उसको न्यूज़ रूम में आके उसका विजिट उसको कराया जाए। या न्यूज़पेपर्स के लिए अगर बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो उनको ऑन साइट एक उनको विजिट कराया जाए ताकि जो वो पढ़ रहे हैं और वो उधर किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है वो मैच कर सकें। तो मेरे ख्याल से उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी।